तो स्वागत है आप सभी का लर्न इंस्पायर पे। सो थैंक यू सो मच हमारी फैमिली को 500 तक क्रॉस करवाने के लिए। इसी खुशी में आज से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। कॉलेज रिव्यूज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का हम लोग बहुत डिटेल में देने वाले हैं। बात करेंगे असली कॉलेज लाइफ की, जो तुम सोच रहे हो, जहां तुम जाने के लिए मेहनत कर रहे हो। जी हाँ, सारे क्लैट एस्पिरेंट्स में तुमसे बात कर रहा हूं। हम लोग मेनली जितने भी सारे कॉलेजेस हैं जिनमें आप एक बार को पॉन्डर अपॉन करते हो कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, दोज हु आर फाइटिंग फॉर सम गुड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हम लोग उन सबको कवर कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग इस सीरीज में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करेंगे और उससे डिटेल में समझेंगे क्या मेस फैसिलिटीज हैं, क्या फीस है, हॉस्टल कैसे अलॉट होता है, कैसे क्या क्या अंदर फैकल्टी का क्या सीन है, एग्जाम्स कैसे होते हैं, हर वो चीज जो तुम्हें जाननी चाहिए, उसके हिसाब से तुम्हें अपना डिसीजन लेना चाहिए, वो सब बातें हम लोग कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, सो अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो आने वाली सीरीज जो है वो तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, तुम्हारे पूरे बैचमेट्स, तुम्हारे सब दोस्तों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो खुद तो सब्सक्राइब करो ही, उन्हें भी बताओ। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जाके हमको फॉलो करो, बिकॉज वहां पे तुम्हें मैं जॉब्स, लॉज, अमेजिंग फैक्ट्स, हर वो चीज जो एक लॉ स्टूडेंट को अच्छी लग सकती है, वो चीज वहां पे तुमको मिलने वाली है। सो यूल एंजॉय इट, गो देयर, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और बात करते हैं आज की वीडियो की, एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। सो वाई चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी, बात करते हैं सीएनएलयू के बारे में। सीएनएलयू सर मेरा कॉलेज है, हाँ जी, ना ये टॉप का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, ना ये नीचे का है, तो बीच बीच की रैंकिंग में आता है। तो इसको क्यों मैंने उठाया? तो सर ये हाँ मेरा कॉलेज है, आई एम अ स्टूडेंट स्टडिंग हियर एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी अभिषेक तिवारी, फाउंडर ऑफ दी इंस्पायर। एंड बात करेंगे चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ सर? स्टैब्लिशमेंट होता है 2006 में। देखिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को आए बहुत समय नहीं हुआ। सबसे पहले एनएसआईयू बैंगलोर आया था अपने पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू, तो ये सारी उसके बाद धीरे धीरे आती गई। फिर भी आई वुड से कि हाँ 15-16 साल हो गए हैं इस यूनिवर्सिटी को, तो वी आर हैविंग सम गुड अमाउंट ऑफ एलुमनाई नेटवर्क, तो आपको हेल्प मिल सकती है। बात करेंगे एरिया की, तो एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है सर, एक डीमेरिट कह सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो यार, एक कॉलेज 18 एकड़ की बात है तो काफी छोटा एरिया माना जाता है। कईयों का तो तुम्हारा स्कूल भी इससे बड़ा होगा, और मैनी ऑफ यू विल बी डिसअपॉइंटेड बाय द फैक्ट कि नोइंग कि ये 18 एकड़ का है, अगर तुम इस चीज को नोटिस कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हो रही है? अब बात करेंगे क्या 18 एकड़ कम है, तो मैं कहूंगा नहीं सर, यहाँ पे उसी 18 एकड़ में तुमको सारी वो फैसिलिटीज रिक्वायर्ड जो हैं तुम्हारी, वो मिल रही होंगी। तुम्हें मेस फैसिलिटी बढ़िया होगी, तुम्हारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी बढ़िया होगी, तुम्हारे टीचर्स अच्छे होंगे, हर वो चीज उतने ही एरिया में। होता क्या है, देखो समझने की कोशिश करो दोस्त, जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, तुम्हारे कुछ दोस्त शायद, अगर तुम ड्रॉपर हो या कुछ मतलब तुम्हारे से एक साल पहले जो दोस्त तुम्हारे कॉलेज में पहुंच चुके हैं, तो कई सारे ऐसे दोस्त होंगे जो इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़े बड़े एरिया वाले कॉलेज में होंगे, बताते होंगे उसका 125 एकड़ का कैंपस है, 150 एकड़ का कैंपस है। तो कंपेयर करो तो कितना कम है। मैं तो बताता हूँ होता क्या है एक्चुअली, द एरिया विच दे आर हैविंग ना, ज्यादा ज्यादा वो वहां पे घास फूस ज्यादा होती है, जंगल मोस्टली पड़ा होता है, बिल्डिंग का एरिया और जो काम की चीजें हैं वो बहुत कम है। सीएनएलयू एक छोटी सी फैमिली है, बहुत प्यारी सी फैमिली है, हर वो चीज जो रिक्वायर्ड है वो सब कुछ अवेलेबल है इतनी जरा सी जगह में। तो इसलिए आई थिंक सफिशिएंट है। सो दिस इज नॉट, शुड नॉट बी अ फैक्टर जो तुम्हें बॉदर करना चाहिए। अच्छा, अब इसके पीछे का रीजन और समझो क्यों है कम एरिया। बिकॉज जो पटना सिटी है ना, पटना सिटी के बीचों बीच है, लोकेशन इतनी प्यारी है दोस्त कि आपका रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर दूरी पे, बस स्टैंड वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये लोकेशन की वजह से सिटी के एरिया अंदर एरिया कम मिल पाता है। मोस्टली जगहों पे कॉलेज में क्या होता है, थोड़ा सा तुम देखोगे, मैं तुम देखने की जरूरत भी नहीं दोस्त, मैं तुमको अभी आने वाली वीडियोस में ही बताते चलूंगा कि जो मोस्टली एनएलयूज है उनकी लोकेशन आउट ऑफ द सिटी है, जैसे रायपुर में है ना, इस सब चीजों में आपका दूर जाके शहर से काफी ये होते हैं कैंपस, इतना कि आपको शहर पहुंचते पहुंचते 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो ये सब चीजों की वजह से फायदा है, और आप देखें एरिया वाइज तो नुकसान है। तो डिसाइड योरसेल्फ, ये अगर आपको फैक्टर मैटर करता है। तो सर एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन होगा हमारा भाई बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी के लिए क्लैट के थ्रू। एलएलएम में आना है तो ऑफलाइन मोड में क्या कराती है, कैंपस में एग्जाम होता है, ठीक है, वो आपको लिखना होगा आके, और उसके हिसाब से आपकी
एडमिशन हो सकता है। और बचे हुए कोर्सेज पीएचडी एलएलडी वगैरह के लिए भी अपने कॉलेज खुद ही एग्जाम कराता है, ऐसा कोई नेशनल लेवल वगैरह पे एग्जाम नहीं होता है। क्लियर हो रहा है? क्लैट की डिटेल जाननी है, यू कैन विजिट दिस वेबसाइट http://consortium-of-nlus.ac.in। यहाँ पे तुमको सारी डिटेल्स क्लैट एग्जामिनेशन के थ्रू रिगार्डिंग मिल जाएंगी। ठीक है, बात करेंगे सर यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में कितनी सीटें हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं हम लोग देखेंगे। बीएलएलबी बीबीएलएलबी दो चीजें होंगी सर। बीएलएलबी बीबीएलएलबी में अंतर, तो आई वुड से दोस्त के एलएलबी लॉ कोर्सेज सारे सिमिलर होते हैं। बीएलएलबी और बीए और बीबीए की जो डिग्री का कोर्स स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। और आई वुड मतलब तुमको अच्छे से बताता हूँ एक सीनियर के तौर पे, एक गाइड के तौर पे, कि एक्चुअली कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हो ना, मतलब मोस्टली बच्चे जो पढ़ते हैं यहाँ पे, वो लोग क्या करते हैं कि आपके ये जो बीए और बीबीए के जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो नॉन लॉ सब्जेक्ट्स हैं, उनको उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। आई नो मैं क्या बता रहा हूँ, आई एम सेइंग कि ये ट्रुथ है। लोग लॉ सब्जेक्ट्स पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं। आई नो इट्स रॉन्ग बट इट इज व्हाट इट इज। ठीक है, तो सीट जो है 60 है इसमें, और आई थिंक 10 फॉरेन नेशनल के लिए भी अवेलेबल है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि अपना एनआरआई स्पॉन्सर्ड का जो कोटा होता है वो हटा दिया था सीएनएलयू ने। एनआरआई के अगर आप हैं तो शायद आ सकते हैं। तो अभी जैसे कि हमारे बैच में 70 बच्चे हैं, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि वो चीज 140 की स्ट्रेंथ है, और रिसेंट बैच आया उसमें कम स्ट्रेंथ है। So check it accordingly in whatever year you are watching this video. So decide by checking it out on the CNLU's website. Clear हो रहा है? पोस्ट ग्रेजुएशन में सीट्स अवेलेबल जनरल की 30 हैं, और ये सब कैटेगरी वाइज ये सब 30 हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। रिजर्वेशन सर, देखिए हमें कोई भी एग्जाम देते हैं, कंट्री का हास्ट होता है, बहुत सारी सीट्स रिजर्व होती हैं। बात करेंगे उन लोगों की जिनको ये कोटा की हेल्प मिल सकती है। तो दोस्त सीएनएलयू के अंदर अगर तुम बिहार के हो, तुम्हारे पास बहुत बहुत सारी सीटें हैं, तो उनको तुम इस लिस्ट से चेकआउट कर सकते हो। और अपना अगर थोड़ी बहुत रैंक ऊपर नीचे हो भी गई तो घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारे लिए सीएनएलयू ने एक अच्छा खासा ऑप्शन खोल के रखा है इन कोटास के थ्रू। तो डू चेक आउट वेदर यू आर फॉलोइंग इन दीज रिजर्व कैटेगरीज और नॉट, और उसके हिसाब से तुम अपने एडमिशन के लिए प्लान कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? ठीक। फी स्ट्रक्चर क्या है सर? किसी भी कॉलेज में आने से पहले फी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन, हम लोग मोस्टली मिडिल क्लास लोग होते हैं यार, हम लोगों को देखना होता है कि वेदर कॉलेज इज अफोर्डेबल और नॉट, तो और वेदर इट इज प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज फॉर विच इट इज चार्जिंग और नॉट। देखो यार, ट्यूशन फी 1,04,500, ठीक है। बात करेंगे एडमिशन फी, ये सब चीजें सब मिला मिला के जो है ना, तुम देख रहे होगे 3,000 6,000, फिर फैसिलिटीज फी 16,000, मेस फी 24,500, रूम रेंट डबल सीटेड मिलेगा तुम्हें उसके लिए 16,000। तो ये सब मिला के करीब करीब तुम्हारा 180 190 2 के आसपास पहुंच जाता है जब आप एडमिशन लेने पहुंचते हो। ठीक है, तो दिस इज ट्यूशन फीस। और बाकी लाइब्रेरी डिपॉजिट और हॉस्टल डिपॉजिट ये है कि ये फंडेबल होता है, बाद में आपको वापस मिल जाता है। क्लियर हो रहा है? हो रहा है क्लियर? ठीक। चलिए सर, कट ऑफ लास्ट ईयर में जो आई थी, जो हमको वेबसाइट के थ्रू अवेलेबल हो पाई, उनकी ये कहानी है। आप इनको देख सकते हैं। अगर आप इतने तक हैं आपकी रैंक, तो आप अच्छी होप कर सकते हैं इन कैटेगरीज में लाइक करते हुए कि आप यहाँ पहुंच जाएं। ठीक है, ओके। सो सबसे मेन पॉइंट, सबसे मेन चीज, कॉलेज लाइफ। हाँ जी, ऑन कैंपस पे तुमको ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी सीएनएलयू पे। क्या है सर ये बताइए। देखिए, ये हमारा मेस है, साफ सुथरी टेबल्स पड़ी हुई हैं, दोस्त लोग अपने, हम लोग सब मिलकर साथ में खाना खाते हैं। खाना भी डिसेंट होता है, अच्छा खाना होता है वुड से, है ना। घर जैसा कंपेयर करोगे तो नहीं होगा, बट हाँ, यूड गेट फ्रेश फूड, वेराइटी ऑफ फूड एवरी डे विद स्वीट्स, आइसक्रीम्स, एवरीथिंग, सम ऑफ द अदर डे चिकन, पनीर, सब जो कुछ अवेलेबल होना चाहिए। मेन्यू एक्चुअली स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं, तो ये मेन बढ़िया बहुत बात है कि मेस कमेटी बनती है, उसमें स्टूडेंट्स होते हैं, वही डिसाइड करते हैं मेन्यू। तो अल्टीमेटली आपकी से है सीएनएलयू में, एज अ स्टूडेंट यू हैव पावर। ठीक है जैसा कि मैंने तो बताया कि एरिया कम है, तो देखो एरिया देख रहे हो कितना छोटा सा ग्राउंड है, तो इसी में कई बार जो है हम लोग क्रिकेट खेल लेते हैं, हम लोग इसी में फुटबॉल खेल लेते हैं। तो दिस इज वन कॉन जो मैं फेस करता हूं, मुझे लगता है कि गलत है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए थोड़ा सा एरिया होना चाहिए था, डेफिनेटली होना चाहिए था, बट हाँ जो है वो ये है। बाकी वॉलीबॉल कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट्स अलग बने हुए हैं हॉस्टल्स में, जैसे तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल में अलग होगा, बॉयज हॉस्टल में अलग होगा, है ना।
तो वहां पे लोग खेल सकते हैं। और टेबल टेनिस के लिए भी अंदर हॉस्टल में ही अपना बना होता है, कोर्ट है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये क्या है सर, सुंदर सुंदर सा लग रहा है। तो ऐसा है ना सर, अपने लास्ट ईयर एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट बनवा दिया कॉलेज वालों ने। क्या कि अगर बच्चे को जो है ना बाहर जाके ज्यादा मतलब खाने वाने का, अच्छा खाने का मन है, तो वो कॉलेज के अंदर ही खा सकता है। सो इट्स अ लग्जूरियस काइंड ऑफ थिंग। थोड़ा सा तुम देख सकते हो जाके, यहाँ पे बढ़िया खाना तुम्हें मिल जाएगा। ये उसी के बाहर के रेस्टोरेंट के बाहर का कुछ सीन है। यहाँ कुर्सियां वुर्सियां डाली हैं दोस्त, तुम बैठ के खा सकते हो। नेस्कैफे, ये भी नेस्कैफे अभी रिसेंटली ही बना है, मेरे सामने ही बना था। इसके लिए भी आप यहाँ पे यही सब है कि आप नाश्ता वाश्ता अपना कर सकते हो। रात में कुछ ऐसा दिखता है दूर से अगर आप अपना कॉलेज को जानना चाहो। ये क्या है सर, ये हमारी जान है दोस्त, निशांत निलयम। ये हमारी लाइब्रेरी है। जी हाँ, काफी अच्छी लाइब्रेरी बना के रखी सीएनएलयू वालों ने। यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छी वैरायटीज की बुक्स मिल जाती हैं। अच्छे खासा स्पेशियस लाइब्रेरी है, एसीड है पूरी। स्टडी रूम भी अलग से दे रखा है। तो अगर कोई चाहता है बच्चा की पढ़ना, किसी को स्टडी का एनवायरमेंट चाहिए, तो लोग वहां पे आके अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। आप लोगों को देख के आपको पढ़ने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो दिस काइंड, अगर हाँ सेल्फ स्टडी अगर आप करना चाहते हो तो अच्छी जगह है हमारी लाइब्रेरी। रात में 12 बजे तक खुल जाती है, तो आप रात में 12 बजे तक पढ़ सकते हो। सुबह 10 बजे के बाद शायद खुल जाती है, ठीक है। तो उस चीजों को देखते हुए आप यहाँ पे अच्छा खासा अपना स्टडी में टाइम डिवोट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ठीक है जी। बात करते हैं आगे की, कर्फ्यू टाइमिंग। कर्फ्यू टाइमिंग से डिफर हम यही कर रहे हैं जो मैंने बताया ना, 12 बजे लाइब्रेरी बंद होती है। तो हॉस्टल से गर्ल्स और बॉयज को निकलने का जो अलाउंस है वो 12 बजे तक का ही है। मतलब कि 12 बजे लाइब्रेरी बंद होगी, लाइब्रेरी वाले आपको आएंगे, बताएंगे सर आप जाइए। उस टाइम तक भले ही आप लाइब्रेरी में हो या आप कॉलेज में हो, जो कि आपका कैंपस एरिया है, आप उसमें रह सकते हो। उसके बाद आपको अपने अपने हॉस्टल्स में जाना पड़ेगा। तो उसके बाद गर्ल्स एंड बॉयज वुड हैव टू गो बैक टू देयर हॉस्टल्स। ये सब चीजें मैंने तुम्हें बताई दी है ना। जिम जिम भी है, जिम भी अपने रहता है, हॉस्टल में अवेलेबल है। अच्छा, कैसा है? आई वुड से बहुत अच्छा नहीं है, बट हाँ डिसेंट अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट्स है। तुमको जितना अपना कॉलेज के दौरान फिजिक मेंटेन करने के लिए चाहिए, विल गेट दैट, नो इशू। ठीक है, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, देखिए फ्लैगशिप इवेंट्स जो हैं, फ्लैगशिप इवेंट्स की बात करेंगे हम अगर, तो फ्लैगशिप इवेंट्स की तरफ हाँ सॉरी, तो फ्लैगशिप इवेंट सीएनएलयू में 5-6 हैं। लेकिन उसमें सबसे मेन, यानी कि जो हमारा सीएनएलयू का पर्व होता है कह सकते हो, वो कह सकते हो नेशनल पार्लियामेंट्री डिबेट कंपटीशन। जी हाँ, जब इसकी बात होती है तो महीनों पहले तैयारी शुरू होती है, कमिटीज बनती हैं, लोग एंथुसियास्टिकली इसमें काम करते हैं, सीनियर्स और जूनियर्स का अच्छा खासा इंटरेक्शन होता है ना। थोड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स भी होती है, बट वो पार्ट है उसका, ठीक है। बहुत मजा आता है वुड से। और हाँ, इसके बाद इसमें जो एक्सपोजर आपको मिलता है वो भी बहुत अच्छा है। लोग ऑल थ्रू आउट द कंट्री टीम आती है हमारे यहाँ डिबेट को फाइट करने, अच्छे खासे प्राइजेस रखे जाते हैं, उसके बाद सेलिब्रेशन भी होता है। तो इट्स ऑल टुगेदर अब बहुत अच्छा इवेंट होता है। तो इफ यू आर कमिंग टू सीएनएलयू, डोंट मिस इट आउट, बी अ पार्ट ऑफ इट। पढ़ाई भी चलेगी, बट ऑल दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। विदिकता लीगल एड फेस्ट अभी इस साल हमारे कंडक्ट हुआ था, बेसिकली हेल्प करने के लिए, है ना। लीगल एड फेस्ट है ना, फ्रेशर्स पार्टी हो जाती है। तुम अभी जैसे कि तुम हो ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा खासा हम सीनियर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तुम्हारे सेकंड ईयर जो सीनियर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करेंगे तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी पार्टी। बात करेंगे ये दिवाली नाइट से, बेसिकली हम रेफर कर रहे हैं ना कि क्या होता है जब कुछ कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, सो वी टेंड टू सेलिब्रेट देम वेरी नाइसली। लाइक हम फंड्स इकट्ठे करते हैं और हम म्यूजिक वगैरह लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के हम लोग खूब खूब डांस करते हैं, खूब मस्ती करते हैं, खूब मजा आता है ना। सो डीजे नाइट्स होती हैं भाई अफोर मेंशन ओकेजन पे, चाहे आप सारे फंक्शंस जो हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे होते हो कॉलेज में, खूब मजा आता है दोस्त। हॉस्टल फैसिलिटीज, हॉस्टल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से कैसा क्या होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अगर तुम हो तो तुमको डबल सीटर रूम मिलेगा, ठीक है। तुमको अपने दोस्तों के साथ, मतलब जिसके साथ तुम्हारी बॉन्डिंग ठीक बैठे, अपना एक रूम ले लेना होता है। फर्स्ट फ्लोर पे मोस्टली अलॉट होता है ना। पहली बात तो एक ही बिल्डिंग है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग उनकी अलग अलग ईयर वालों की अलग अलग बिल्डिंग है। कई जगहों ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं है सीनियर, एक बिल्डिंग है, सब कुछ यहीं पे अलग अलग फ्लोर्स पे सीनियर्स रहते हैं तुम्हारे, तुम सब ऐसे करके बटा हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं, डबल सीटर रूम मिलेगा तुम्हें, नॉन एसी होगा। एसी लगवाना है तो क्या होगा, अपना खुद से चार्ज देना होगा। उसके अलावा तुम्हारा जो कॉस्टिंग है वो होगी 16,000 रुपए, ठीक है। अब तुम्हें सर सिंगल रूम चाहिए तो कैसे होगा? देखो ऐसा होता है कि जो हमारे यहाँ ऑड सेमेस्टर होते हैं, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं,
तुम 5 साल पढ़ाई करोगे जब लॉ की, तुम्हें 10 सेमेस्टर देने होंगे। तो एक साल में जो 2 सेमेस्टर्स हैं उनमें और सेमेस्टर कौन सा, वो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ। अब इस तरह के जो सेमेस्टर्स हैं इनमें जब तुम्हारे नंबर अच्छे आते हैं तो तुम्हारे पास एक प्रेफरेंस होती है नेक्स्ट ईयर अपने चॉइस का रूम पहले लेने की, जो भी अवेलेबिलिटी है उसमें से। तो सिमिलर थिंग हैपेंस कि अगर अच्छा रूम चाहिए तो आपको थोड़ा सा अपने और सेमेस्टर्स में मार्क्स पे फोकस करना होता है। दिस इज समथिंग विच इज अ रूल इन सीएनएलयू, सो माइंड इट, आए तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है? क्लियर हो रहा है? ओके सर। अब आई वुड से अकेडमिक्स, तो अकेडमिक्स में मेरा एक ओपिनियन सुन लो दोस्त। ये जो कोर्सेज है ना, आई नो हर चीज होती है किस तरह से होती है, मतलब कॉलेजेस में आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको टीचर्स जो हैं स्कूल लाइफ की तरह सब कुछ पढ़ाएंगे, हर चीज बताएंगे। काफी हद तक चीजें पता है यहाँ पे खुद से करने वाली होती हैं। मतलब कि सेल्फ स्टडी वुड मेक यू और ब्रेक यू। तो उस चीज पे ध्यान रखना। टीचर्स कैसे हैं कैसे नहीं, ज्यादा जज करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यूल फाइंड वेल क्वालिफाइड टीचर्स जो तुम्हारे हर डाउट को सॉल्व करें, दैट आई गारंटी। लेकिन यार मेथडोलॉजी जो है ना वो किसी की तुम्हें पसंद आती है, किसी की नहीं आती है। तो डोंट फॉर्म दीज ओपिनियंस बाय कमिंग इनटू कांटेक्ट विद सम लाइक सम सीनियर्स जो पहले से अपनी ओपिनियन बना चुके हैं। So be in some good guidance and focus on doing your work. क्रिटिसाइजिंग बहुत इजी होती है दोस्त, ठीक है? ओके, तो सेमेस्टर होता है, उसमें हमारे 2 सेमेस्टर तो बताया मैंने। अब सेमेस्टर में के अंदर मार्क्स कैसे मिलते हैं ये जान लो करिकुलम में, ठीक है? ऐसा होता है दोस्त, एक सेमेस्टर है, उसको पास करने तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर तुम्हें एक मिड सेमेस्टर देना होगा जिसमें तुम्हारे 15 नंबर का पेपर होगा, ठीक है? तुम्हें एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा, उस प्रोजेक्ट का तुम्हें वाइवा देना होगा, ठीक है? और तुम्हारा एक एंड सेमेस्टर होगा, उस सेमेस्टर का आखिरी एग्जाम। जब इन सब के मार्क्स को कंबाइन किया जाएगा तो तुम्हारा टोटल 100 में से बनाया जाएगा और उसमें तुम्हारे जो भी नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें ग्रेड मिलेगा। अब इसके में ग्रेडिंग चार्ट, ग्रेडिंग शीट वगैरह कैसी है वो तुम कॉलेज आ जाओ दोस्तों, समझो ज्यादा अच्छा है, इसलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें मैं तुम्हें बता दी अभी, है ना? प्रोजेक्ट 20 नंबर का, इसमें 16 का रिटर्न प्रोजेक्ट होगा जो तुम सबमिट करते हो। वाइवा प्रोजेक्ट कैसे बनता है, क्या बनता है, नहीं बनता है, सब कुछ बताएंगे दोस्त, चिंता मत करो, है ना? ठीक है, आगे वाली वीडियोस में। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब मार ही डालो। ठीक है। एक 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 सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मेरे को लगता जो है वो है अटेंडेंस क्राइटेरिया। एक बात समझो, सीएनएलयू एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। मैं टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन से भी अगर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उन तक कभी ये बात पहुंचे, ठीक है, कि सर हम एक अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करके पहुंचते हैं, इतना हाईली प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, तो हमें खुद भी थोड़ी अपने अपने भविष्य की चिंता तो है। तो अगर जहां पे आप अटेंडेंस जैसी चीज पे मार्क्स रख देंगे तो बांध नहीं दिया आपने। मतलब कि फ्रीडम और एक्सप्लोर करना जो कॉलेज लाइफ का मेन पर्पस होता है, वो चीज को आपने डिफीट नहीं किया क्या? आपने कहा कि जो 95% से ऊपर आएगा कॉलेज उसको तो हम 5 नंबर देंगे और जो 75 से इतने आएगा उसको हम 1 नंबर देंगे। सर क्या ये वर्थ इट है? अच्छा स्टूडेंट्स, आप बताइए क्या ये वर्थ इट है, क्या ये सही है? कमेंट सेक्शन में मेरे को जानना है इस बारे में, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्या कॉलेज को इस बारे में सोचना चाहिए? खैर, ये एक चीज है जो मुझे परेशान करती है, तो मैंने आई हैव एक्सप्रेस्ड इट। चलिए नेक्स्ट थिंग की बात करेंगे, सोसाइटीज कौन कौन सी हैं। देखो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं ना वो मिलके कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना? तो आपको इन चीजों में पार्ट लेने का मौका मिल जाता है जब आप सीएनएलयू के अंदर आते हो। मूड कोर्ट सोसाइटी, मूड कोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट अपनी एक्टिविटी होती है व्हेन वी गो टू ए लॉ स्कूल। होता क्या है नहीं पता है, चेकआउट दिस वीडियो इन द आई बटन और उस चीज के बारे में डिटेल में जान जाओ। हम लोग एक आगे भी बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट अभी तुम ये समझ लो बहुत मजा आता है मूड कोर्ट्स में, ठीक है? डिबेटिंग सोसाइटी, मोस्ट एक्टिव सोसाइटी जो हम कहेंगे सीएनएलयू के अंदर डिबेटिंग सोसाइटी है। आपको क्लासेस के बाद हर रोज डिबेट्स होती हैं, हर दिन आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है अपने वोकल्स को, अपने वोकल्स कह रहे हैं आई वुड से, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की। तो ये सब चीजें आपको मिल जाती हैं।
कल्चर आई वुड से बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, बट आई वुड से कि हाँ, this activity is continuously rigorously being conducted by our seniors, some students, and you always can be a part of it. So आप पे ही निर्भर है, मैंने तो बताया ना, चीजें तो हैं, क्या तुम यूज कर पा रहे हो, क्वेश्चन ये है। कल्चरल कमिटी है, कभी कभी कुछ कुछ प्रोग्राम होते हैं तो इसका काम होता है। चाइल्ड राइट सेंटर काफी एक्टिव है, ठीक है, यूनिसेफ द्वारा फंडिंग होती है इसकी, और क्या कहते हैं, ये अपना मदद करता रहता है लोगों, इससे मतलब तुमको ऐसे बहुत मतलब नहीं है, बट हाँ कुछ लोग जो इसका पार्ट होते हैं वो काफी इससे मतलब सोसाइटी के लिए वर्क कर पाते हैं, और मतलब एक्सपोजर आपको मिलता है ना। IPR रिसर्च हु नोज कितना अच्छे से फंक्शन करे। तो जो सच था वो इतने दो में था। क्लियर है? क्लियर है सर। फैकल्टी के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया अपनी तरफ से जो मेरा ओपिनियन है, और यही बात सच है यार, हर जगह, चाहे वो आई थिंक एनालिस्ट भी हो ना, कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग बुरे होंगे, बुरे भी नहीं मतलब कुछ अच्छा तुम्हारे हिसाब से पढ़ाते होंगे, पॉइंट समझना, तुम्हारे हिसाब से अच्छा पढ़ाते होंगे, और कुछ खराब पढ़ाते होंगे। सो इट इज अ पर्सनल ओपिनियन, मेरे हिसाब से हर जगह मिक्स्ड फैकल्टीज होती हैं, सो यू शुड रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, और हाँ पढ़ते रहो यार खुद से, बात यही है। लोकेशन बढ़िया बताई थी मैं तुम्हें, बस स्टैंड रेलवे से बहुत आसपास है, अगर तुम्हें एयरपोर्ट्स में जाना है तो ये सब है, पटना एयरपोर्ट इतनी दूरी पे है, तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन वही ना, कम्युनिकेशन बहुत इजी है, बिकॉज पटना मेन सिटी में ये लोकेटेड है, पटना कैपिटल है बिहार की। आई नो बिहार की सिचुएशन अच्छी नहीं है, कई बार लोग बोलते हैं कि बिहार में है कॉलेज तो क्या ही कॉरपोरेट फर्म्स आएंगी, क्या ही एक्सपोजर होगा, तो मैं बात कहूंगा वो भी गलत नहीं कह रहे हैं दोस्त नहीं कह रहे हैं, ये फैक्टर इफेक्ट करता है सीएनएलयू को, बल्कि एक गलती ये है कि पीपल डोंट नो कि सीएनएलयू के गेट के बाहर और अंदर दो अलग अलग दुनिया है। जी हाँ, सीएनएलयू आपको बिहार वाला फील देगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं फील कराएगा कि आप किसी बैकवर्ड जगह पे हो। मतलब कि बच्चे जो हैं वो मोस्टली होगा कि ड्यू टू कोटा, जो मैंने तुमको बताया था, बहुत सारे बच्चे बिहार के अलग अलग कोनों से आ रहे हैं, तुम्हारे बैचमेट्स मोस्टली जो है बिहार के होंगे, बट क्या ये सोचना कि वो अच्छे नहीं है, गलत नहीं है दोस्त। इसलिए ये चीजें हैं। बाकी हाँ, कॉर्पोरेट कल्चर इसलिए कम है, लोकेशन बिहार की वजह से। यही कॉलेज अगर आई वुड से दिल्ली में होता या आई वुड से बॉम्बे में होता तो इट वुड हैव गॉट मच मोर एक्सपोजर। सही बात है, मतलब दोस्त यहाँ पे क्वालिटी कुछ में है भी, तो भी वो चीज इस वजह से पीछे रह जाती है क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ द लोकेशन। तो ये चीज तुम देख सकते हो। अब अच्छा किन के लिए है दोस्त, कॉलेज को एक तरह से जजों की फैक्ट्री मान लो। यहां से जितने जुडिशियल ऑफिसर्स निकलते हैं हर साल, वो इतना इतना अच्छा नंबर है ना, मतलब आई वुड से कि तुमको अभी जो पुराने मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इस तरह के जो कॉलेज है ना, इनमें भी इनको भी टक्कर देने की कोशिश दम रखता है, समझ लो। मतलब कि आई वुड से 3-4 तो आई थिंक जुडिशियल ऑफिसर्स बिहार में निकले थे लास्ट ईयर, उसमें से 100+ यार अपने सीएनएलयू के थे। समझ पा रहे हो, मतलब इतना ज्यादा क्रेज है जुडिशरी का। सो तुमको अपना हर दूसरा सीनियर उसकी तैयारी करते मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगी। सो इफ यू वांट टू बी ए जज, आई वुड इनवाइट यू कि आप सीएनएलयू आए, क्योंकि यहाँ पे आपको कह सकते हो या तो मजबूरी के कारण क्योंकि कॉर्पोरेट नहीं है, या फिर कुछ लोगों के इंटरेस्ट की वजह से जुडिशरी के लिए लेकिन अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर, क्लियर हो रहा है। बात करेंगे धन्यवाद देने की। वीडियो पसंद आई हो दोस्त तो प्लीज 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 सपोर्ट अस। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। टेक केयर, बाय बाय।